हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं ग्रुप नंबर निकालने। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे पीरियड कैसे निकाला जाता है। तो बहुत आसान था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे और सबसे बड़ा जो सेल होता था वही उसका क्या हो जाता था, पीरियड हो जाता था। और आज हम लोग सीखेंगे ग्रुप निकालने। तो ग्रुप निकालने के लिए 3 रूल बताएंगे। अब वो तीनों नियम के तहत आप जो है मतलब कि कोई भी एलिमेंट का ग्रुप बता सकते हैं, मतलब बिना पीरियोडिक टेबल देखे आप ग्रुप बता सकते हैं। तो हम लोग अभी बेसिक से चल रहे हैं, यहाँ पे छोटी छोटी बातों को लेकर चल रहे हैं ताकि आपको आगे जाके आगे इसी चैप्टर में आगे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो चलिए सब लोग जल्दी से आके जुड़ जाइए, जल्दी जल्दी जुड़िए सब लोग और कॉपी कलम लेके बैठ जाइए और हम लोग चलिए पढ़ते हैं। क्या चीज़? पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो ये चैप्टर का नाम है और ये 11th का यूनिट 3 है। 11th का क्या है, यूनिट 3, जिसमें आज हम लोग सीखेंगे ग्रुप निकालने के लिए। तो ग्रुप निकालने के लिए 3 रूल होंगे, उसमें से आज हम लोग डिस्कस करेंगे पहला रूल के बारे में, फर्स्ट रूल के बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि तीनों रूल एक साथ बताने से वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो नो प्रॉब्लम। पहले एक रूल को हम आसानी से समझ लेते हैं और जब तीनों रूल आप समझ जाइएगा, तीनों नियम आप समझ जाइएगा, तो कोई भी एलिमेंट आपको दिया जाएगा तो आप ग्रुप नंबर बिना पीरियोडिक टेबल देखे बता सकते हैं। और ये आप में होनी चाहिए नॉलेज, है ना। चलिए तो अभी हेडिंग देंगे हम लोग ग्रुप नंबर। हेडिंग देंगे बच्चे, क्या चीज, फटाफट, ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर अर्थात इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, वर्ग संख्या। वर्ग संख्या मतलब कोई भी एलिमेंट किस वर्ग में आएगा उसको आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए, है ना इंटरेस्टिंग कि बिना पीरियोडिक टेबल देखे हम बता सकते हैं, बिना कुछ रटे हम बता सकते हैं कि कौन सा ग्रुप में आता है। ठीक है, तो ग्रुप नंबर। तो रूल नंबर 1, रूल फर्स्ट, पहला रूल के बारे में हम बताएं तो फर्स्ट रूल क्या कहता है कि इफ द आउटर मोस्ट सेल, अब यहां पे दिक्कत हो रहा होगा, ये आउटर मोस्ट सेल क्या होता है अभी बताते हैं। इफ द आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स enter into ns but not in np and n-1d। अब ये भी नहीं समझ में आ रहा, ये ns सर क्लियर है, सॉरी, not in np and n-1d, then ग्रुप नंबर बराबर ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ns। क्या बात, ये पहला बहुत ही सिंपल है ना। कैसे पहचाने, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आना बहुत जरूरी है। आपको पहले बता दिए कि मेंडलीव साहब जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को सजाया है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे। तो आप जो है अभी मतलब थूथूर जैसे बैठे से रहने से कोई काम नहीं चलेगा, कोढ़ियाने से कोई काम नहीं चलेगा। फटाफट जुड़ें आप लोग और जल्दी से सीखने की कोशिश करें, क्योंकि नए नए चीज़ बहुत ही आसान तरीका से आपको पढ़ाया जा रहा है। कोई इधर नोक झोंक नहीं होगा, आप आसानी से समझ सकते हैं। बस प्रेजेंस ऑफ माइंड होनी चाहिए और आपका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। आप जब पढ़ने बैठते हो तो आपको लगना चाहिए कि पूरा डिसिप्लिन के साथ बैठिए और लगे कि आप क्लास में बैठे हो। तो चलिए हम लोग देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, तो सबसे पहले क्या लिखे यहाँ पे, इफ द आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ बच्चा माथा खुजला रही है, ये आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन क्या होता है। अब देखो भाई, जैसे कोई एटम है तो ये हुआ न्यूक्लियस, ये क्या हुआ इसका न्यूक्लियस, और इसको बोलते हैं फर्स्ट सेल, ये सेकेंड सेल, और ये थर्ड सेल, और ये आपका मान लीजिए फोर्थ सेल है। अरे समझ में,
तो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन आखिर होता क्या है, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन आखिर होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए ये तो न्यूक्लियस हो गया, और ये हुआ फर्स्ट सेल, ये सेकेंड, ये थर्ड, और ये हुआ फोर्थ सेल हुआ। तो फर्स्ट सेकेंड, ये फर्स्ट सेल हुआ, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फर्स्ट सेल। चलिए छोटा हो जाए, नहीं लिखे तो इसको पहला, ये फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, ठीक है। तो ये फर्स्ट सेल हुआ, ये सेकेंड सेल हुआ, ये थर्ड हुआ, और ये फोर्थ सेल हुआ, ठीक है। आगे भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बच्चे, ये जो सबसे बाहर जो दिख रहा है, सबसे बड़ा सेल कौन है, फोर्थ सेल, सबसे बाहर, इसी को बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल। तो ये हुआ आउटर मोस्ट सेल, सबसे बाह्य, बाह्य कोश इसको बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, बाह्य कोश। एकदम इत्मीनान से समझे, एक एक बात को समझे, है ना, इसको बाह्य कोश बोलते हैं। मतलब बाह्य कोश या बाह्य कक्षक भी बोल सकते हैं, बाह्य कक्ष बोल सकते हैं, बाह्य कोश या बाह्य कक्ष। और इसमें जो चलता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। इसमें जो रहेगा इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन। और इसमें भी क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन। जैसे अब मान लीजिए इसमें आपको जानते हैं कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना इलेक्ट्रॉन होता है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, सेकेंड में कितना होता है, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 होता है। तो 2 8 18 32 ऐसे करके जाएगा, समझ में आ रहा है। तो ये जो डॉट लाइन है ये इलेक्ट्रॉन है, ये डॉट जो दिए ये क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ रहा है, समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो ये जो सबसे लास्ट में है, फोर्थ नंबर में, इसको क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट सेल। तो यही यहाँ पे लिखा गया, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन। और सेकेंड सेल को हम लोग बोलते हैं सेकेंड, तो इसको हम NS भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, NS। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, NS, ठीक है। और उसके बाद होता है आपका सेकेंड में जो आएंगे हम लोग, तो इसको बोलते हैं हम लोग आउटर मोस्ट सेल। उसके बाद होता है पेनल्टीमेट सेल, पेनल्टीमेट। और इसको जो कहा गया है N-1D। और इसके अंदर जब जाएंगे तो ये होगा एंटी पेनल्टीमेट। इसको हम लोग डिनोट करते हैं N-2F से, ठीक है। तो इस तरह की कुछ बातें हैं। तो N-1 यहाँ पे क्यों दिया गया है, ये D मतलब N-1D, ये सिंपली D सेल के लिए, किसके लिए, मतलब क्या बोलते हैं, D ऑर्बिटल के लिए, यानी कि D सब सेल है के लिए। ये किसके लिए है, ये NS, मतलब आउटर मोस्ट सेल को कैसे डिनोट किया जाता है, NS से। उसके बाद कैसे पेनल्टीमेट सेल को कैसे डिनोट किया जाए, पेनल्टीमेट सेल को कैसे डिनोट किया जाता है आपका N-1D से। और एंटी पेनल्टीमेट सेल को कैसे डिनोट किया जाता है, N-2F, ठीक है। इस तरह से समझे आप लोग। अब देखिए, आप यहाँ पे बोलिएगा यहाँ पे डायरेक्ट D क्यों नहीं लिखा गया है, N-1 क्यों लगाया गया है। यहाँ आप समझने की कोशिश करें कि यहाँ पे हम लोग देखिए क्या लिखें, N-1D। जैसे S को NS लिख दिए, P को NP लिख दिए, P को क्या लिख दिए, NP। NP का मतलब देखिए, NS का मतलब क्या हो सकता है, NS का मतलब हो सकता है 1S हो सकता है, 2S हो सकता है, 3S हो सकता है। इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोल दिए, NS। NP को क्या, NP का मतलब क्या है, यानी कि 2P हो सकता है। अब बोलिए एक से काहे ने शुरू किए, चूंकि P जो है 2 नंबर में आता है। P कितना नंबर में आता है, 2, इसलिए जब भी स्टार्ट होगा 2 से। 2P हो सकता है, 3P हो सकता है, 4P हो सकता है, 5P हो सकता है। आ रहा है समझ में। और N-1D का मतलब हुआ, इसका मतलब है बच्चे, इसका अभी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब है कि 3D हो सकता है, 4D हो सकता है, 5D हो सकता है, 6D हो सकता है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। तो NS का मतलब जैसे 1S भी हो सकता है, 2S हो सकता है, हमें पता नहीं हो तो कॉन्फ़िगरेशन बताएगा कि कितना होगा। तो 1S हो सकता है, 2S हो सकता है, 3S हो सकता है। NP का मतलब 2P हो सकता है, 3P हो सकता है, 4P हो सकता है, 5P हो सकता है। और N-1D का मतलब 3D हो सकता है, 4D हो सकता है, 5D हो सकता है,
लेकिन याद रखिएगा nth सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे ns को क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट सेल बोलते हैं, n-1d को पेनल्टीमेट सेल बोलते हैं, और n-2f को हम लोग बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट सेल। तो कुछ कुछ बातें जो आया, तो आउटर मोस्ट मतलब यहाँ पे समझना आपको, अभी विशेष कर जो ध्यान देना आउटर मोस्ट बाई कोस। तो कहने का मतलब आपको अब यही समझ में आ गया ns क्या है, np क्या है, n-1d क्या है। लेकिन यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि nd क्यों नहीं लिखें, इसका कारण क्या है, तो वो भी आपको बता देते हैं। उसके बाद इसका हिंदी लिखवा देते हैं, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, निकाल के देखेंगे सही में आता है या नहीं आता है। तो ये था समझाने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप लीजिए जैसे आपको बताना है एफ का, है ना। फॉर एग्जाम्पल आप लीजिए, जैसे मान लीजिए आपके पास जो है दे दिया है सोडियम, क्या दे दिया है, सोडियम। तो सोडियम को यदि हम लिखें कॉन्फ़िगरेशन तो कैसे लिखा जाता है, देखिए सोडियम को तो यदि हम लिखें तो इसको लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 और 3s1। लेकिन आपको पता है Li लिथियम से लेके नियॉन के बीच जो आता है वो आता है हीलियम, यानी कि कभी कभी कोर इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। जैसे मान लीजिए लिथियम से नियॉन के बीच कितने कोर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 होता है। ये नोबेल गैस है। फिर आपको पता है बच्चे सोडियम 10 के बाद कितना आता है, 11 में कौन होता है, सोडियम। तो सोडियम से लेके आर्गन तक 18 कौन आता है, नियॉन। नियॉन का परमाणु संख्या 10 होता है, ठीक है। तो देखिए सोडियम का 11, तो 11 से 18 के बीच जो नोबेल गैस आता है जो कि ना तो इलेक्ट्रॉन देगा ना तो लेगा, इसको कोर इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। तो 11 से 18 के बीच का जो कोर इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है 10। तो यहाँ पे एक तरीका बताए थे लिखने के लिए, जो पहली बार देख रहे हैं वीडियो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो लेक्चर है वो ठीक से देख लीजिए, बहुत ही आसान होगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है वो है आपका नियॉन। अब बोलिए सर नियॉन क्यों लिख दिए यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कभी किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये इसको कोर इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। कोर इलेक्ट्रॉन जैसे मान लीजिए आप घर में कुछ पैसे फिक्स कर मतलब कहीं बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर दिए, तो उसका यूज आप नहीं कर सकते हैं, है ना। उसको कोर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कोर। जो रखा रहे, जिसका उपयोग आप नहीं कर पाएंगे, है ना। तो कहने का मतलब देखिए 2 तरह के मनी होते हैं। कभी कभी देखिए कुछ लोग जो है मान लीजिए जो पैसा आपका बैंक में फिक्स है, फिक्स डिपॉजिट करके रखे हैं, उसको हम जल्दी नहीं निकाल सकते हैं। कब निकालते हैं, जब क्रिटिकल स्थिति आता है, क्रिटिकल सिचुएशन आता है, जब स्थिति बहुत खराब हो जाता है कि नहीं आपको उपाय नहीं, तो उसको तोड़ना पड़ता है। उसको तोड़ने के लिए बड़ी मशक्कत करना पड़ता है। यदि टाइम से पहले तोड़ने की कोशिश करेंगे टूटता जल्दी नहीं है। दूसरी बात क्या है, कुछ पैसे रखते हैं हम लोग सेविंग अकाउंट में रखते हैं, उससे क्या कर सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। तो उसको आउटर मोस्ट बोलने के, यानी कि आपके जो पॉकेट मनी है वो आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन आप मान सकते हैं उसको। मतलब कहने का मतलब एग्जाम में मत लिख लीजिएगा कि पॉकेट में जो पैसा रखे हैं उसी को आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहेंगे, नहीं, समझाने की कोशिश किए। तो कहने का मतलब हुआ यहाँ पे आप देख सकते हैं सोडियम है तो नियॉन क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है नियम है 11 से 18 के बीच जो होता है वो क्या होता है, नियॉन होता है, जो कि कोर इलेक्ट्रॉन है। और ये इलेक्ट्रॉन ना किसी को देगा ना तो लेगा, मतलब रिएक्शन में ऐसे कोई मतलब इसको नहीं है। अब देखिए बाहर जो बचा यही आपका आउटर मोस्ट सेल हो गया 3s1, इसी को क्या बोलेंगे। अब देखिए 2 2 4 6 10, यहाँ से यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इसके जगह पे 1s2 2s2 2p6 के जगह, तो कहां से कहां तक ये रूल लागू होगा, 11 से 18 तक। कहां से कहां तक, 11 से 18 तक में कोई भी, जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, फास्फोरस हो गया, उसके बाद सल्फर, क्लोरीन, आर्गन तक ये नियम लागू होगा। आर्गन तक ये नियम लागू होगा। सोडियम से लेके आर्गन तक में 1s2 2s2 2p6 के जगह आप क्या लिखेंगे, Ne। क्या लिखेंगे शॉर्ट में, Ne। अब यहां से यहां तो आप लिख दिए Ne, तो बाहर क्या बच रहा है 3s1, इसी को क्या यहां पे बोलेंगे, आप देखिए इसी को ns बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ns। और यही है आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। यही क्या है आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आ रहा है समझ में, ये क्या है आपका आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा। समझ में आया। इसी को बाहर जो होता है इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। तो अब बात करते हैं हम लोग कि n-nd जो है उसको कैसे समझेंगे, क्यों ऐसा किया गया है। अब देखिए फॉर एग्जांपल Fe लीजिए, Fe का कितना होता है 26।
अच्छा 20 होता है तो क्या लिखेंगे 1s2, नॉर्मल लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद 4s2 3d6। गिनिएगा तो हो जाएगा 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 6 36। कुछ देर पहले बताए थे आपको, क्या बताया गया था कि पोटेशियम 19 से लेके, पिछले लेक्चर देख सकते हैं, 19 से लेके Kr 36 क्रिप्टन, तो क्या आता है आपका आर्गन आता है। क्या आता है आर्गन 18। 19 से 36 के बीच कौन आता है आर्गन आता है, यानी कि 19 से 36 के बीच का जो कोर इलेक्ट्रॉन होता है वो 18 होता है, जो यूज में नहीं लाया जा सकता है। उसको क्या मान लो आप, फिक्स डिपॉजिट मान लो। तो बहुत ही आसान है, ठीक से समझने की कोशिश करेंगे तब। तो याद रखना है 3 से 10 मतलब लिथियम से नियोन तक क्या होता है हीलियम होता है ना। 3 से 10 आपको बता दें, 3 से 10 यहीं से शुरुआत होता है, 3 से 10 तक कौन आता है आपका हीलियम, यानी कि 1s2 की जगह आप क्या लिख सकते हैं हीलियम। और सोडियम 11 से कहाँ तक आर्गन 18 तक कौन आता है नियोन। नियोन का परमाणु संख्या 10, यानी 11 से 18 के बीच क्या हम लोग लिखते हैं Na लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 के जगह, जहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन आपका पूरा होगा। अब फिर यहाँ पे बताएं 19 से 36 तक क्या होता है आर्गन, ठीक है। तो ये सब बात आपका कहाँ पे हो चुका है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आप समझने की कोशिश कीजिए, यदि इसको हम शॉर्टकट लिखें Fe, तो देखिए यहाँ से लेके कहाँ तक, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक 18 होता है कि नहीं। 19 से 36 तक बोला है आर्गन आएगा, तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18, यानी कि इतना के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं आर्गन। यहाँ से यहाँ तक क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ से यहाँ तक आप आर्गन लिख सकते हैं। कहने का मतलब इसको आप लिख सकते हैं AR, यहाँ से यहाँ बात खत्म हो गया। अब देख कितना शॉर्टकट लिखा गया, यही चीज इतना शॉर्टकट लिखा गया, Fe आर्गन लिखा गया। बाहर कितना बच रहा है, बाहर बच रहा है 4s2 और 3d6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको NS बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम NS, यहाँ क्या बोलते हैं NS, यानी कि N का वैल्यू कितना है 4 है। लेकिन इसका देखिए, तो इसमें इसको आउटर मोस्ट सेल, तो कहने का मतलब यहाँ पे आप देखें कि NS का जो वैल्यू है, NS का जो वैल्यू है कितना है, ये क्या बोलते हैं NS में N का वैल्यू कितना मान लिया जाए 4 है। अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे कितना है 3 है, कितना है 3 है, तो N का वैल्यू मान लीजिए 4, ये वाला ये N का वैल्यू कितना हो गया 4, लेकिन यहाँ पे कितना दिख रहा है 3, कितना दिख रहा है 3, तो यहाँ ND लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, चूंकि इस कॉन्फ़िगरेशन में यदि हम ND लिख दें तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, चूंकि N का वैल्यू जब हम 4 ले चुके हैं, कहने का मतलब यहाँ मैक्सिमम वैल्यू लेंगे तो कितना है 4 है, लेकिन यहाँ पे कितना है 3 है, तो ये तो बराबर होगा नहीं। तो कहने का मतलब कितना घट रहा है, यहाँ पे N का वैल्यू कितना है 4 है, लेकिन यहाँ पे कितना है 3 है, तो N से कितना कम है, 1 कम है। अरे भाई यदि हम 4 में से 1 घटा दें तो इसको N बोल दें तो -1 नहीं हो जाएगा, N-1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा N-1। समझ में आ रहा है, बारीकी से समझिए। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे आपका N बराबर कितना है 4 है, लेकिन आगे जाके 3 है, तो N-1 करेंगे यानी कि 4 - 1 करेंगे तब 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे कितना लिखा जाएगा N-1 और D। क्या लिखा गया, इसी को बोलते हैं पेनल्टीमेट सेल। क्या बोलते हैं, अब समझ में आ रहा होगा। जब भी D को हम लोग डिनोट करेंगे यहाँ पे तो हम लोग ND नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे N-1D, क्योंकि जब भी D आएगा तो आपका जो है S के बाद ही आएगा, S के बाद आएगा, मतलब इसका वैल्यू जो है 1 कम ही रहेगा हमेशा। आप कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे यहाँ पे N ना लिख के कितना लिखा गया N-1D। कहने का मतलब N का वैल्यू यहाँ 4 है तो यहाँ हो जाएगा 4 - 1 बराबर 3, और यही 3 यहाँ पे आपको दिख रहा है, और ये कितना है 4 है। इसलिए क्या लिखते हैं हम लोग N-1D। आ गया समझ में। तो आपको क्या समझाया अभी कि भाई N-1D क्यों लिखा जाता है, N-1D क्यों लिखा जाता है, ये बात आपको समझ में आ गया। अब देखिए इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है, इसके कहने का अर्थ क्या हुआ। यदि हिंदी वाले को है, हिंदी लिखना चाहते हैं तो क्या लिखना चाहते हैं, यदि बाह्य
कोष का इलेक्ट्रॉन NS में प्रवेश करता हो परंतु Np एवं N-1D में प्रवेश नहीं करता हो तो वर्ग संख्या बराबर NS में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आ गया सबको समझ में? बहुत ही आसानी से समझिए। तो देखिए हिंदी भी लिख दिए, इसका हिंदी भी बता दिए। तो क्या है हिंदी इसका कि यदि बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन NS में प्रवेश करता हो, मतलब NS में जाता हो, NS में क्या करता हो, जाता हो, प्रवेश करता हो, परंतु Np एवं N-1D में प्रवेश नहीं करता हो, मतलब सिर्फ S में जा रहा है। किस में जा रहा है? S सबसेल में जा रहा है, लेकिन P सबसेल और D सबसेल में नहीं जा रहा है। इस केस में वर्ग संख्या बराबर हो जाएगा NS में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मतलब S में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 2। कितना रह सकता है? 2। मिनिमम कितना? कहने का मतलब ये बताएगा या तो वर्ग 1 होगा या तो 2 होगा, वो निर्भर करेगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। तो याद हो गया होगा, ये पहला रूल है। इफ द आउटरमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू NS बट नॉट इन Np and N-1D देन ग्रुप नंबर बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन NS। यदि बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन NS में प्रवेश करता हो परंतु Np एवं N-1D में प्रवेश नहीं करता हो तो वर्ग संख्या बराबर NS में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो वर्ग संख्या बराबर कितना हो जाएगा? NS में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और आपको पता है S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसका क्या करें? फटाफट क्या करें आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बताते हैं। अब काम की बात करते हैं। अब हम लोग चेक करेंगे, कैसे पता करेंगे। आपके पास पीरियोडिक टेबल है तो आप मिला सकते हैं, देख सकते हैं कि सही आ रहा है या नहीं। तो क्या करें, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलिए आइए हम लोग कुछ उदाहरण देखते हैं, निकाल के देखते हैं कि ये रूल कैसे हम लोग फॉलो करेंगे, है ना। तो देखना है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना चाहिए? सिर्फ जितना इलेक्ट्रॉन होगा वही उसका वर्ग होगा। S में जितना इलेक्ट्रॉन होगा वही उसका क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। ये पहला नियम है और आज पहला ही नियम आपको पढ़ाएंगे और नेक्स्ट लेक्चर में आपका सेकेंड रूल आपको बताया जाएगा। अब देखिए बच्चे, उदाहरण देखिए। यदि क्वेश्चन आपको दे दे फाइंड, यदि आपसे क्वेश्चन किया जाए फाइंड आउट द ग्रुप नंबर ऑफ गिवन एलिमेंट्स, दिए गए तत्वों के वर्ग संख्या ज्ञात करें। दिए गए तत्वों के क्या निकालना है? वर्ग संख्या। ऊपर तक दिख रहा है? सबको दिख रहा है? बोलिए बोलिए, सबको क्लियर है ना? आवाज क्लियर है ना? वॉइस क्लियर? तो आप लोग देखते रहिए, कमेंट करते रहिए, है ना। और जहां समझ में ना आए वहां क्या करें? कमेंट करें। तो दिए गए तत्वों के वर्ग संख्या ज्ञात करें। तो मान लिया जाए 1 नंबर में दे दिया आपको सोडियम 11 होता है, दूसरा दे दिया आपको Mg12, तीसरा मान लिया दे दिया आपका पोटेशियम 19,
4 नंबर दे दिया आपका। कैल्शियम कितना होता है 20, 5 एक और ले लें SR स्ट्रोंशियम, अड़तीस होता है। कितना होता है 38। स्ट्रोंशियम का कितना होता है 38। आपके पास पीरियोडिक टेबल नहीं है, आपको बताना है ग्रुप नंबर। ग्रुप कैसे देखना है, ऐसे खड़ी लाइन में, ऐसे में क्या देखा जाता है, ये ग्रुप है, ये क्या आपका ग्रुप है ना। पिछले लेक्चर में देख चुके हैं आप लोग, जो पहला लेक्चर नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं, है ना। और देखिए ये साइंस है, जब तक आप सीरियल वाइज नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा, दिक्कत हो सकता है। इसलिए कंटिन्यू देखना पड़ेगा, सीरियल वाइज देखना पड़ेगा। बीच से यदि साइंस में कोई बच्चा चाहेगा हम बीच में आके समझ लेंगे तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। हम ऐसा नहीं बोले समझ में नहीं आएगा, लेकिन हो सकता है। लेकिन आप क्या करें, जब भी लेक्चर देखते हैं शुरू से अंत तक देखें और बढ़िया से देखें। अब देखिए बच्चे, कॉन्फ़िगरेशन तो सबको बता चुके हैं, तो सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन 1 नंबर में क्या दिया है, सोडियम। हमें पता करना है भाई इसका ग्रुप कितना होता है, ग्रुप कितना होता है। तो कॉन्फ़िगरेशन तो आपको पता है क्या होता है, 1s2 2s2 और 2p6, 3s2 3p सॉरी कितना होगा, बोलिए बोलिए 11 है ना। तो 1s2 बोलिए, 1s2 2s2 2p6, उसके बाद कितना 10 हो चुका है। और 3s कितना हो जाएगा 1। शॉर्टकट तरीका अपना है इसका। तो यहाँ से यहाँ की जगह, चूंकि आपको पता है, बता चुके हैं, सोडियम 11 से 18 तक क्या लेते हैं, नियॉन। नियॉन का परमाणु संख्या 10। फिर याद रखिएगा पोटेशियम 19 से लेके Kr 36 तक क्या लेते हैं, आर्गन। ध्यान में रखिएगा, तो 19 से 36 तक क्या होता है, आर्गन। फिर रुबिडियम 37 से लेके कहाँ तक, जेनॉन Xc 54 तक क्या लेते हैं, Kr पोटेशियम 36, क्रिप्टन। तो ये कुछ नियम है। अब देखिए इसमें कौन सा रूल अप्लाई होगा, तो सोडियम है ना, तो 11 से 18 के बीच क्या आता है, नियॉन। नियॉन का परमाणु संख्या कितना 10, 2 2 4 6 10, इतना की जगह आप क्या लिख सकते हैं, नियॉन। तो देखिए कितना आसान है, Na कितना हो गया आपका Na। और इसी को क्या लिखेंगे, इसके जगह पे आप क्या बैठा सकते हैं, नियॉन। क्योंकि आप देखिए 11 से 18 के बीच क्या आता है, नियॉन। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कभी किसी काम का नहीं है, निकम्मा है। निकम्मा कहे तो ये रखा हुआ है, यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट है। बाहर जो मिलेगा 3s1, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ns। अभी जो देखे थे हम लोग, तो 3 की जगह n लिखे और s तो है ही। तो कहने का मतलब इसी को बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, तो कहने का अर्थ हुआ, यदि ग्रुप नंबर इसका पूछे, ग्रुप नंबर कितना है, ग्रुप नंबर कितना है, चलिए फटाफट जवाब दें। ग्रुप नंबर यदि इसका पूछा जाए कितना होगा, तो अभी बताया, ग्रुप नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ns। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात किया है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कौन, इसका माथा पे जो रखा हुआ है यही ना इलेक्ट्रॉन है। तो s में मैक्सिमम 2 होता है, लेकिन यहाँ पे दिख कितना रहा है, 1, यानी कि मिनिमम 1 भी रह सकता है। तो ग्रुप यानी कि वर्ग संख्या बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ns। अभी बताए थे, पहला रूल क्या बोलता है कि यदि बाह्य इलेक्ट्रॉन सिर्फ s में जाएगा, यानी कि जिसको ns बोल रहे हैं, ns में यदि जाएगा, तो इस केस में ns के पास जितना इलेक्ट्रॉन होगा वही उसका वर्ग हो जाएगा। लेकिन ये कंडीशन है, यहाँ पे देखिए p दिख रहा है, d दिख रहा है, तो np और n-1d में इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा है, सिर्फ किस में जा रहा है, ns में जा रहा है। तो वर्ग संख्या बराबर कितना आ जाएगा बच्चा, 1। यानी कि ये आएगा, सोडियम आएगा फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है। सोडियम क्या है, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है। आगे समझ में सबको आ गया। तो सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। जिनको आता है कॉन्फ़िगरेशन तो शॉर्टकट लिखेंगे, सिर्फ ये लिखेंगे, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। आप खाली समझ के रहिए, समझ जाएंगे तो आसानी से हो जाएगा। तो देखिए सेकेंड चैप्टर पढ़ लिए, तो इसको पढ़ने में कोई दिक्कत हमको नहीं है। तो शॉर्टकट ये भी अपना सकते हैं डायरेक्ट। तो 3s1 यानी कि बाहर, इसी को बोलता है आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन। यही क्या हो गया आपका, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन। हिंदी में बोले तो बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन। यही क्या है आपका, बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन। तो बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, ns में जा रहा है। किस में जा रहा है, ns में। और इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, यानी कि ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा, 1। यानी कि सोडियम जो है फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। सोडियम क्या है, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। हो गया। फटाफट क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट लें, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें। तो याद हो गया।
सोडियम कौन सा वर्ग का तत्व है जी? सोडियम किस वर्ग में आएगा? सोडियम जो है फर्स्ट वर्ग, यानी कि फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है। क्या है? सोडियम फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कितना सहायता, पूरा चैप्टर ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। मान लीजिए कोई बच्चा का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता गया बार में, इसलिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, वो मेरा वीडियो में जाइए या डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, पढ़ लीजिएगा। कितना इंटरेस्टिंग है कि नहीं, आप ही बताइए। चलिए दूसरा बनाते हैं, दूसरा जवाब दीजिए, दूसरा फटाफट कमेंट करें। दूसरा है आपका Mg कितना? 12 Mg का, मैग्नीशियम का कितना होता है परमाणु संख्या? 12 होता है, इसका परमाणु संख्या 12। चलिए फटाफट कमेंट करें। मैग्नीशियम कौन सा ग्रुप में आएगा, निकाल के जल्दी कमेंट करें, बन जाएगा ना। चलिए कितना आएगा? 2। अच्छा, बहुत अच्छा। अब देखिए इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो क्या लिखेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s कितना हो जाएगा? 2 2 2 4 6 10 2 12। चूंकि आपको कॉन्फ़िगरेशन बता चुके थे, क्या बताए थे बच्चे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 10 4p6 5s2, ऐसे करके बताए थे। इसी में सजाना है। तो S में मैक्सिमम 2, P में मैक्सिमम 6, D में 10, F में 14। लेकिन S में मिनिमम कहाँ से कहाँ तक जा सकता है? मतलब S में कितना रह सकता है? 1 से 2 रह सकता है, P में 1 से 6 रह सकता है, D में 1 से 10 रह सकता है, F में 1 से 14 रह सकता है, लेकिन कभी 15 नहीं होगा। D में 10 तक जाएगा मैक्सिमम, लेकिन 11 कभी नहीं होगा, है ना। तो इस तरह से हम फिलअप कर दिए, 2 2 4 6 10 2 12। अब नियम देखिए यहाँ पे, 11 से 18 तक आंख बंद करके 11 से 18 तक में किसको घेरना है? किसको घेरना है? नियॉन को। क्योंकि यहाँ बोल दिया 11 से 18 तक किसको लेना है? नियॉन। तो फटाफट Mg और यहाँ पे क्या लिख देंगे? नियॉन। बाहर कितना दिख रहा है? मतलब 3s2, यानी कि ये क्या है आपका? ns। तो इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? सिर्फ ns में जा रहा है, ना np में जा रहा है, ना n-1d में जा रहा है, मतलब ना d में जा रहा है ना p में जा रहा है, सिर्फ किस में जा रहा है? आपका जा रहा है ns में जा रहा है। आ रहा है समझ में? तो कहने का अर्थ हुआ ग्रुप नंबर, अब इसके पास कितना, इसी को आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन कितना है? 2। s में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 है। अब देखिए ग्रुप नंबर, तो ग्रुप नंबर बार बार कितना बार क्या फॉर्मूला लिखेंगे? ns में जितना इलेक्ट्रॉन होगा वही हो जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ns कितना? 2 कहां से लाए? कितना है इसका मुंडी पर? 2। तो यानी कि ये मैग्नीशियम कौन सा वर्ग का तत्व है? 2 नंबर वर्ग, यानी कि वर्ग संख्या ग्रुप नंबर 2 का एलिमेंट है कौन? मैग्नीशियम। हो गया सबका। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, फटाफट करें। चलिए बताइए 3 नंबर, कमेंट कीजिए जल्दी फटाफट, जल्दी। 3 में क्या है? पोटेशियम 19। चलिए बताइए कौन सा ग्रुप में आएगा? पोटेशियम कौन सा? पीरियोडिक टेबल देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट निकाल के कमेंट कीजिए फटाक से। पोटेशियम कौन सा ग्रुप का एलिमेंट है? बन जाएगा। चलिए कितना? फर्स्ट। चलिए कितना है? कोई बोल रहा है फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट। तो क्या लिखेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1। अब देखिए रूल चेंज होगा, 19 से 36 तक किसी का भी लिखिए, 19 से 36 के बीच किसी का भी लिखिए। कितना घेरना है? आर्गन। 19 से 36 के बीच किसको घेरना है? आर्गन। मतलब यहां से यहां क्या हो जाएगा? आर्गन। क्यों? क्योंकि रूल में ही बता दिया 19 से 36 तक में जो कोर इलेक्ट्रॉन होगा वो 18, और 18 में कौन आता है? कौन सा नोबेल गैस है? आर्गन। और नोबेल गैस कभी रिएक्शन में भाग नहीं। जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाएंगे तो उसमें बहुत ही मजा आने वाला है और उसमें आप सीखेंगे। तो 19 से 36 के बीच कौन आता है? आर्गन। और देखिए ये पीरियोडिक टेबल में फिर केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मस्ट, वैलेंसी निकालना आना बहुत जरूरी है। केमिस्ट्री का बेसिक चीज है जो आपको बड़े बड़े चीज समझने में क्या करता है? हेल्प करता है। आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे। अब कितना रटिएगा?
कि कौन सा वर्ग में कौन आता है। यदि रूल्स आपको आता है तो आप बता दीजिएगा। तो अभी तो फर्स्ट रूल बता रहे हैं, और तीनों रूल जब बता दिया जाएगा तो आप किसी भी एलिमेंट का जो है ग्रुप बता सकते हैं। चलिए, तो क्या कितना घेरना है, और 18 तक, 2 2 4 6 10 2 12 6 18। 18 किसका होता है, आर्गन का, तो आर्गन लिख दिए। बाहर कितना बचा, 4s1। कितना आसान है। तो इसी को क्या बोलेंगे, ns। यही आपका आउटरमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन ns है ना जी। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, सिर्फ ns में जा रहा है। तो यानी ग्रुप नंबर बराबर हो जाएगा 1। यानी कि पोटेशियम कितना नंबर ग्रुप में आएगा, पोटेशियम जो है 1 नंबर ग्रुप का एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है पोटेशियम। कौन, सोडियम भी फर्स्ट था, पोटेशियम भी क्या है, फर्स्ट है। हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से, और आप लोग कमेंट करें, जिनका हो गया वो 20 नंबर बना के कमेंट करें। कैल्शियम कितने नंबर में आए, कौन सा ग्रुप का एलिमेंट है, कमेंट करें फटाफट। कितना, 2। वेरी गुड। तो 4 नंबर कैल्शियम 20। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 हो जाएगा। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20। ठीक है। और आपको तो ये पक्की बात है कि 19 से 36 तक आपको सोचने की जरूरत नहीं। 19 से 36 तक में किसको घेरना है, आर्गन। आर्गन का कितना, 18। 18 कहाँ पूरेगा, 2 2 4 6 10 2 12 6 18। एकदम फटाफट दिमाग को शार्प रखें। तो कैल्शियम, इसको शॉर्टकट क्या लिख सकते हैं, आर्गन। आप चाहे तो डायरेक्ट इसी को लिख सकते हैं। कितना हो गया, 4s2। ये भी किस में जा रहा है, ns में। रूल नंबर 1 ही अप्लाई होगा, 2 3 तो अभी बताया नहीं, 1 ही याद है आपको, तो 1 ही के बारे में भी बता रहे हैं। तो ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 2। क्यों 2, चूंकि s में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2। s में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2। तो ग्रुप नंबर 2। यानी कैल्शियम जो है पीरियोडिक टेबल में कितने नंबर ग्रुप में आता है, कैल्शियम पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप में आता है, 2 नंबर में। कैसे निकाले, कॉन्फ़िगरेशन लिखे। आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे किस में जा रहा है, ns में जा रहा है। तो ns यानी कि s में कितना इलेक्ट्रॉन, 2। तो ग्रुप नंबर 2 सही। लास्ट है एस्ट्रोनशियम। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले। यानी कि कैल्शियम जो है चुन्ना जो रगड़ के खैनी मुंह में डालते हैं, वो कितने नंबर में आता है, 2। तो पान खाते हैं लोग, खैनी खाते हैं, है ना, मजदूर लोग देखते हैं। तो कहने का मतलब वो कैल्शियम है, और कैल्शियम कितने नंबर में आते हैं, ये 2 नंबर ग्रुप में आता है। इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 20। चलिए 5, एक लास्ट। यदि मान लीजिए एस्ट्रोनशियम है, Sr 38 होता है। अब इसका कोई ग्रुप पूछ दे कितना है, आपके पास पीरियोडिक टेबल नहीं है, एग्जाम हॉल में बैठे हैं, आपके पास पीरियोडिक टेबल नहीं है, और आपसे यदि पूछ दिया भाई एस्ट्रोनशियम कौन सा ग्रुप का तत्व है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फटाफट लिखेंगे 38 से। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 और 5s2। 5s कितना, 2। ठीक है। अब देखिए यहां क्या है, अगला नियम क्या है, 37 से 54 तक, 37 से 54 तक, 37 to 54 तक में जो आता है नोबेल गैस, वो आता है आपका क्रिप्टन। कौन आता है, क्रिप्टन। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 36। तो देखिए 36 कहां पूरेगा बच्चा, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 20 10 30 6 36। अब कितना, देखिए इतना लंबा कौन लिखेगा। तो शॉर्टकट तरीका आसान है। यदि आप सीख गए हैं, जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम में यदि आप सीख के आए हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो देखिए इतना बड़ा कॉन्फ़िगरेशन कितना इजी वे में लिखा जाएगा। Sr, तो आपका टाइम भी बचेगा, इंक भी बचेगा, पेज भी बचेगा, सब कुछ बचेगा, मेहनत भी बचेगा। तो Sr क्या हो जाएगा, यहाँ पे Kr क्रिप्टन 36, क्योंकि हमें पता है 37 से लेके 54 तक में जो नोबेल गैस है, यानी कोर इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 36। 37 से 54 के बीच का जो कोर इलेक्ट्रॉन है वो है आपका 36, और 36 में कौन आता है, क्रिप्टन। यानी कि यहाँ पे क्या लिख देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे और क्रिप्टन लिख दिए। बाहर में क्या दिख रहा है बच्चे, 5s2। अब देखिए यदि ग्रुप निकाल रहे हैं तो यही तरीका अपनाना पड़ेगा आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन के लिए। अब देखिए ये भी जो है कहाँ जा रहा है, 5s2 कहने का मतलब s में जा रहा है, इसको आप क्या बोल सकते हैं, ns।
यानी कि ग्रुप नंबर यदि आप बोलिए, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना है 2, यानी कि एस्टोंसियम जो है कितने नंबर ग्रुप में आते हैं, एस्टोंसियम जो है आपका 2 नंबर ग्रुप में आते हैं। अब सिंपल वे में देखा जाए तो पहला रूल के तहत जो आता है 2 ग्रुप आता है। अब देखिए कंक्लूजन क्या निकला, फर्स्ट ग्रुप के तहत क्या बोलते हैं, फर्स्ट रूल के अंदर 2 ही ग्रुप मिल रहा है, या तो फर्स्ट ग्रुप मिल रहा है या तो सेकेंड ग्रुप मिल रहा है, या तो फर्स्ट या तो सेकेंड मिल रहा है, ध्यान देंगे, या तो फर्स्ट ग्रुप या तो सेकेंड मिल रहा है। फर्स्ट रूल के तहत सिर्फ या तो क्या मिल रहा है, फर्स्ट ग्रुप या सेकेंड ग्रुप। आप देख सकते हैं रिजल्ट, आप देखें इसमें 2 आया, इसमें कितना 1 आया था, इसमें कितना आया था 1, तो 1 या 2। अब यहाँ पे देखिए फिक्स क्यों है ये रूल में एलिमेंट, आप समझिए, क्योंकि एस में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकता है, मिनिमम 1 रख सकता है। कहने का मतलब यदि आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो किस में जा रहा है, एनएस में जा रहा है। यदि आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, एनएस में जा रहा है, तो ये फिक्स है कि या तो फर्स्ट ग्रुप होगा या तो सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट होगा। लेकिन आपको कन्फिग्रेशन आना चाहिए, तभी आप डिसाइड कर पाएंगे, देख के तो नहीं बोल सकते ना। तो चलिए इस तरह से हम लोग क्या देखें, कुछ एग्जाम्पल देख लिए है ना, कैसे निकाला जाता है ग्रुप, फर्स्ट रूल के तहत कैसे ग्रुप निकाला जाता है। तो फर्स्ट रूल के तहत कौन कौन सा एलिमेंट आता है थोड़ा बताते हैं। तो फटाफट क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। तो है ना बढ़िया कि आपके पास पीरियोडिक टेबल भी नहीं है और आप क्या बता सकते हो, ग्रुप बता सकते हो बिना पीरियोडिक टेबल देखे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी तो आपका लगभग बेसिक टाइप का चल रहा है लेक्चर, इसमें मेन पॉइंट पर अभी पहुंचे नहीं हम लोग। तो पहले इधर की नॉलेज होनी चाहिए आपको ना, ग्रुप पीरियड, चूंकि पीरियोडिक टेबल में तो ग्रुप पीरियड है ना, उसी में सब देखना है। तो देखिए फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, अब इसको याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट क्या क्या आता है, यानी कि प्रथम वर्ग के तत्व, इसको क्या बोलते हैं बच्चे, प्रथम वर्ग के तत्व। तो देखिए हाइड्रोजन, तो इसको हम याद करेंगे, नीचे क्लास से आप लोग याद करते आ रहे हैं। फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन आएगा जो ये नियम को फॉलो करता है, हेलिना के रब से, एफआर मतलब फरियाद, हेलिना के रब से फरियाद। थोड़ा और छोटा लिखते हैं, नीचे चल गया, दिख रहा है यहाँ तक, हाँ आसानी से दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हेलिना के रब से फरियाद, तो ये नीचे, अब देखिए कवियाठी एक तरह का, मतलब कवियाठी क्या है, आप भी कुछ बना सकते हैं। जैसे एच फॉर हेलिना, HLI से, मतलब ये तीनों से क्या बना दिया, हेलिना। ये आपका 3 वर्ड से जो है क्या बना, यहाँ से यहाँ तक हेलिना, के से के, RB से रब, और CS से और FR से फरियाद, यानी कि हेलिना के रब से फरियाद, हेलिना के रब से फरियाद। तो इसको याद, तो ये देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन यहाँ मेटल नहीं है, क्या है, गैस है, क्या है आपका, गैस है। तो कहने का मतलब इसको आप यहाँ से हटा भी सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, तो फर्स्ट ग्रुप में कौन आएगा, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन हमेशा आएगा, इसका जो इलेक्ट्रॉन जाएगा हमेशा किस में जाएगा, NS1 में जाएगा, किस में जाएगा, NS1। और NS1 में जैसे ही जा रहा है, यानी कि एक क्या है आपका फर्स्ट ग्रुप है, एक क्या है आपका फर्स्ट ग्रुप। तो ये टोटल का टोटल जो एलिमेंट है किस में आएगा, फर्स्ट ग्रुप में आएगा। याद करने का तरीका क्या बोलिएगा इसको, हेलिना के रब से फरियाद, हेलिना के रब से फरियाद। हेलिना में 3 चीज आ जाएगा, हेलिना में 3 एलिमेंट का नाम आएगा, H फॉर हाइड्रोजन, Li फॉर लिथियम, N फॉर सोडियम, K फॉर पोटेशियम, K मतलब पोटेशियम है, रब RB रुबिडियम, और CS सीजियम, इसको क्या पढ़ते हैं, सीजियम, और FR हो जाएगा फ्रेंसियम, क्या हो जाएगा, फ्रेंसियम। तो ये जो है फर्स्ट रूल के तहत आएगा,
फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट जो है फर्स्ट रूल के तहत आएगा। तो ये फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है, क्या क्या है याद हो गया आपको, हेलिना के रब से फरियाद। सेकेंड ग्रुप एलिमेंट, सेकेंड ग्रुप एलिमेंट यानी कि द्वितीय वर्ग के तत्व, द्वितीय वर्ग के तत्व, यह भी फर्स्ट रूल के तहत आएगा। इसमें क्या है, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजे। अब देखिए कितना सिंपल वे में आप याद रख सकते हैं। ये सेकेंड ग्रुप और ये सेकेंड ग्रुप है, क्योंकि फर्स्ट रूल के अंदर आएगा, फर्स्ट रूल के अंदर आएगा पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप। तो देखिए BE बेटा, MG मांगे, CA कन्या, SR सुंदर, BA बाप, RA राजे। इसको कभी वो बोलता है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजे। इस तरह से याद करें। तो कवियाठी लोग कमी नहीं है, आप लोग भी इसमें कवियाठी कर सकते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप में क्या है, हेलिना कर रब से फरियाद, सब याद हो गया, हेलिना कर रब से फरियाद। सेकेंड क्या है, बेटा मांगे कन्या, बेटा यानी कि बेरिलियम, मांगे हो जाएगा MG मैग्नीशियम, कन्या CA पहला लेटर कन्या मतलब कैल्शियम, और SR सुंदर SR स्ट्रोंशियम, BA बेरियम, RA रेडियम। और ये आपका इसका कॉन्फ़िगरेशन जो हमेशा जो आएगा लास्ट में जो इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो आएगा कितना, NH2 आएगा, NH2 आएगा मतलब ये क्या है आपका सेकेंड ग्रुप एलिमेंट। ये सब का सब क्या हो जाएगा, सेकेंड ग्रुप एलिमेंट, अरे हो जाएगा फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट। यदि इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो आप खुद लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये हो जाएगा 1s1, ये हो जाएगा कितना मतलब हीलियम, और 2s कितना हीलियम, 2s कितना 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा नियोन और 3s1, ये हो जाएगा आर्गन 4s1 है ना, और ये हो जाएगा क्रिप्टन 5s1, ऐसे करके 5s1 हो जाएगा, 6s1 हो जाएगा और 7s1 हो जाएगा। तो कहने का मतलब आपको याद हो गया होगा। आज हम लोग देखें क्या चीज़, ग्रुप को देखें थोड़ा सा, है ना। अब इसका प्रॉपर्टी वगैरह तो पढ़ना है ही, लेकिन अभी हम लोग क्या सीखे, एक रूल बताया गया जिसमें हम फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट के बारे में सीखे। फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप एलिमेंट कैसे पता करेंगे। तो पहला रूल क्या बताएगा, फर्स्ट रूल क्या बताएगा कि यदि बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन सिर्फ NS में जाएगा लेकिन NP और N-1D में नहीं जाएगा, तो फिर उसका जो है क्या बोलते हैं, वर्ग संख्या बराबर हो जाएगा NS में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वही। तो इसमें देखिए, इसमें हमेशा कितना रहेगा 1, लास्ट में कितना रहेगा 1 रहेगा, और इसमें जो है हमेशा कितना रहेगा, इसमें रहेगा आपका कितना 2, कितना रहेगा 2, S में कितना रहेगा 2। तो ये हो गया सेकेंड वर्ग का तत्व और ये हो गया फर्स्ट वर्ग का तत्व। ठीक है, दोनों देख लिए। तो आपको याद हो गया फर्स्ट वर्ग में कौन आएगा, हेलिना का रब से फरियाद, मतलब ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ये टोटल का टोटल सेकेंड ग्रुप एलिमेंट है। मान लीजिए याद भी नहीं है तो आपको निकालने का तरीका बता दिया गया है, कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे सेकेंड रूल, उसके बाद फिर पढ़ेंगे थर्ड रूल। और तीनों रूल जब सीख जाएंगे तो किसी का भी क्या निकाल सकते हैं, किसी का भी आप वर्ग निकाल सकते हैं, बता सकते हैं। पीरियोडिक टेबल आप नहीं भी देखेंगे फिर भी बता सकते हैं कि कौन सा वर्ग में आता है। तो है ना इंटरेस्टिंग, है ना, मज़ेदार है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तरह का गेम है, क्या है, एक तरह का गेम है। तो ये फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, ये सेकेंड ग्रुप एलिमेंट। इसका प्रॉपर्टी और बताएंगे आपको। इसको हम लोग अल्कली मेटल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको अल्कली मेटल बोलते हैं, इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है, इसको अल्कली मेटल, इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +1 हमेशा। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होता है, +2। मतलब फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप दोनों S ब्लॉक का एलिमेंट है। आगे ब्लॉक पढ़ाएंगे। तो फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट है, S ब्लॉक का एलिमेंट है। और ये दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, आपका फिक्स होता है।
तो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1, यानी कि आउटर मोस्ट सेल कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1, और इसका आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है NH2। ये बातें आपको जब ब्लॉक पढ़ाएंगे वहाँ आपको बताया जाएगा। फिलहाल आज इतना ही तक है ना, क्योंकि लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप क्या करें, फटाफट इसको क्या करें, नोट कर लें, और आप इसके ये सब का कॉन्फ़िगरेशन लिख के भी देख सकते हैं कि किसका कितना आता है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ठीक है बच्चे, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।